पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पार्ट 2 जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लगातार जो है ब्लड टेस्ट के वीडियो लेकर आ रहे हैं और आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी बच्चों के एग्जाम के लिए जो भी बच्चे डीएमएलटी, बीएमएलटी या जो भी पैरामेडिकल और मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं, ये सभी के लिए जरूरी है क्योंकि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हमने ईएसआर के बारे में बताया था। ईएसआर क्या होता है? ईएसआर एक टेस्ट है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी आरबीसी जो है कुछ समय में यानी एक फिक्स समय में एक ट्यूब में जब उसको वर्टिकल रखा जाता है यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट रखा जाता है तो वो आरबीसी सेटल डाउन होता है उसी ट्यूब में। उसी रेट को, किस रेट से वो सेटल डाउन हो रहा है, उसी को ईएसआर बोलते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे ईएसआर जो टेस्ट है, जो लैब में जांच करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड है और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, जब हम लैब में जांच करते हैं उसके 4 प्रकार के मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? देखो, मेथड ऑफ टेस्टिंग यानी टेस्टिंग के मेथड कौन कौन से हैं? वेस्टरग्रेन मेथड, वेस्टरग्रेन मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे स्टैंडर्ड मेथड है। WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सबसे इंपोर्टेंट और सबसे एक्यूरेट और मोस्ट कॉमन एंड स्टैंडर्ड मेथड कौन है? वेस्टरग्रेन मेथड। क्लियर है? दूसरा मेथड है विंट्रोब्स मेथड। अब ये विंट्रोब्स मेथड क्यों किया जाता है? क्योंकि एक साथ अगर किसी पेशेंट का ईएसआर और पीसीबी दोनों लिखा हुआ है तो इस मेथड से हम लोग कर लेते हैं जल्दी के लिए कि टेस्ट जल्दी परफॉर्म हो जाए। क्लियर है? तीसरा मेथड है जो आजकल जो है ऑटोमेशन का दौर है, एआई का दौर है। ऑटोमेशन का मतलब है कि सभी जांच जो है आजकल मशीन के द्वारा हो रहा है, यानी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं लैब के अंदर, वो लैब के इंस्ट्रूमेंट द्वारा हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं ऑटोमेटेड एनालाइजर मेथड। तीसरा मेथड है। चौथा मेथड जो है आपका माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड। ये क्या होता है, ये क्यों करते हैं? एक्चुअली जब कोई बच्चा यानी इन्फेंट के केस में, नियोनेट्स के केस में, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके वेन्स बहुत पतले होते हैं और ब्लड कलेक्शन करना थोड़ा सा इंपॉसिबल होता है और ब्लड कम आता है, यानी लो यानी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड के कंडीशन में आप क्या करते हो? माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड का यूज करते हो बच्चे के पेशेंट में। क्लियर है? बच्चे में खासकर मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि जब जो है सबसे स्टैंडर्ड मेथड वेस्टरग्रेन मेथड है, तो वेस्टरग्रेन मेथड के प्रिंसिपल और जितने भी है सभी के प्रिंसिपल एक जैसे हैं, किसी का प्रिंसिपल अलग नहीं है। आप ऐसा समझो, देखो प्रिंसिपल की बात करते हैं, कोई भी जांच करते हैं तो उसका एक प्रिंसिपल होता है। वो किस थ्योरी पर काम कर रहा है? कर रहा है आरबीसी सेटल एट दी बॉटम में सेटल होता है ऑफ अ वर्टिकल ट्यूब। यानी वर्टिकल ट्यूब कौन? इसमें से आप वेस्टरग्रेन ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं या विंट्रोब्स मेथड में विंट्रोब ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं या ऑटोमेटेड मेथड में मशीन के अंदर जो ट्यूब लगा रहता है उसमें हम डाल देते हैं। आप सभी को ये चीजें पता है। ड्यू टू, क्यों करा है आरबीसी सेटल एट द बॉटम ऑफ अ वर्टिकल ट्यूब? ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। फिर करा ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट डिपेंड ऑन प्लाज्मा प्रोटीन। किस पर? प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन एंड आरबीसी प्रॉपर्टीज। क्लियर है? आरबीसी प्रॉपर्टीज। आगे हम बात करते हैं, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस लिखना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूं। प्रोसेस ये है कि हम वेस्टरग्रेन ट्यूब को लेते हैं और उसमें हम ब्लड को एक मार्किंग तक यानी 0 मार्क तक फिल करते हैं, यानी नीचे से मार्किंग इसका होता है। वेस्टरग्रेन ट्यूब यहां हमने बनाया हुआ है, ये जो इसकी लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर होती है और इसका जो इंटरनल डायमीटर ये होता है 2.5 mm, यानी इसमें जो होल होता है वो 2.5 mm का होता है। इस पर जो मार्किंग होते हैं 0 से लेकर 200 तक होते हैं और ये mm में मार्किंग होते हैं मिलीमीटर में। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200 ऐसे इसके मार्किंग होते हैं। तो ये है वेस्टरग्रेन ट्यूब। दूसरा चीज, इसके दोनों साइड जो है ओपन एंड होते हैं, खुली मुंह होता है। तो आखिर खुली मुंह है तो ब्लड कैसे उसमें टिकेगा, ब्लड कैसे उसमें रुकेगा, स्टॉप होगा? तो एक साइड हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एक साइड हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और इसके द्वारा ब्लड को सक करके ऊपर भरा जाता है। क्लियर है? वैक्यूम के द्वारा। आगे हम बात करते हैं इसमें कि हम क्या करते हैं, वेस्टरग्रेन ट्यूब को ब्लड से फुल कर देते हैं, यानी 0 मार्क तक ले लेते हैं। 0 मार्क लेने के बाद इसको ईएसआर स्टैंड, एक ईएसआर स्टैंड आता है, उस स्टैंड में लगा देते हैं और टाइमर ऑन कर देते हैं। टाइमर यानी स्टॉप वॉच ऑन करते हैं और 1 घंटा का टाइमिंग लगाते हैं। 1 घंटा बाद देखते हैं कि कितना जो है ईएसआर यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हुआ है, आरबीसी सेटल डाउन हुआ है। यानी ये ब्लड लेते हैं, ब्लड को लिक्विड स्टेज में बनाए रखने के लिए एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेते हैं, ये चीज लिखी हुई है। तो रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गया प्रोसेस के साथ साथ। जब हम लेते हैं 1 घंटा बाद रिजल्ट देखते हैं और इसमें दिखाई देता है कि कितना सेटल डाउन हुआ है, उसे पता कर सकते हैं कि क्या आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट जो है mm पर आवर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? mm पर आवर। मिलीमीटर
पर घंटा। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कब बढ़ता है कब घटता है। बढ़ने के जो वजह है, यानी हमने पहले पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट वजह है इन्फ्लामेशन, बॉडी में सूजन। यानी हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हाई ईएसआर इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लामेटरी डिजीज, बॉडी में कहीं भी सूजन वाली बीमारी हो, इन्फ्लामेटरी डिजीज हो, उस कंडीशन में जो है आपको दिखाई देता है, यानी इन्फ्लामेटरी डिजीज हाई ईएसआर। जैसे अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब क्या है कि ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो गया है। वैस्कुलाइटिस यानी वेसल्स में, वेस्क्यूल में क्या है, इन्फ्लामेशन हो गया है, यह है वैस्कुलाइटिस। आपको ईटीसी ऐसे जो भी आइटिस वाले डिजीज है उसमें देखने को मिलेंगे। और है दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज, अगर आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है, कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन आपने सुना होगा, टाइफाइड हो गया है, आपको जो है गोनोरिया हो गया है, आपको जो है अगर कोलरा हो गया है, उस कंडीशन में जो है ये बढ़ा हुआ नजर आएगा। बैक्टीरियल में कोई भी वायरल इंफेक्शन है उसमें भी बढ़ा हुआ नजर आएगा, फंगल इंफेक्शन में भी बढ़ा हुआ नजर आएगा, पैरासाइटिक इंफेक्शन में भी बढ़ा हुआ नजर आएगा। आपको ये चीज है कि इंफेक्शियस डिजीज में बढ़ा हुआ नजर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बीमारी है कैंसर। कैंसर में ईएसआर जो है इंक्रीज रहता है, और उसके साथ एक और बीमारी यहां लिखा हुआ एनीमिया, याद रखना, ईटीसी के बाद लगा देना। एनीमिया जो है, एनीमिया के केस में आरबीसी कम हो जाता है, तो आरबीसी कम होने की वजह से ये नीचे सेटल डाउन जल्दी हो जाता है, यानी आरबीसी की मात्रा ही कम है तो सेटल डाउन होता है। आप ये चीज भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं। भाई लो ईएसआर कब होता है? लो ईएसआर यानी सिकल सेल एनीमिया, एक एनीमिया है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप जो है ऐसे हाशिए के आकार का हो जाता है, और इसका रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, यानी आरबीसी पाइलअप नहीं हो पाता है, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं कर पाता है, तो हाशिए के शेप का आरबीसी हो जाता है, वो सिकल सेल एनीमिया है। दूसरा है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया में ऑटोमेटिक जो है क्या होता है आपका, अगर मैं बात करूं, ये पॉलीसाइथेमिया केस में होता है कि आरबीसी जो है बढ़ जाता है, हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है, इसलिए जो है ये क्या होता है, इस कंडीशन में घटा हुआ नजर आता है, यानी कम रहता है, लो रहता है। लो का कंडीशन ऐसे माना नहीं जाता, नॉर्मली वो देख लिया जाता है, अलग ब्लड रिपोर्ट से कंपेयर किया जाता है। नहीं तो आप तो नॉर्मल रेंज देखे थे कि 0 से लेकर 15 मेल में 15 mm पर आवर, और फीमेल में 0 से लेकर 20 जो है पर मतलब 20 mm पर आवर होता है। तो आप सभी बच्चों को ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या आरबीसी सेडिमेंटेशन रेट भी इसको बोलते हैं, या ईएसआर के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये नॉन स्पेसिफिक प्रोग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ इन्फ्लामेशन है, यानी इन्फ्लामेशन के लिए किया जाता है। तो आप सभी बच्चों को समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद।